सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। डिजाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज में मैं एस्तर आपका स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और प्रभु आप सबों को संभाले हुए हैं अपने पवित्र सामर्थी हाथों में। जो पवित्र सामर्थी हाथ प्रभु यीशु मसीह का है और बलवान है वो, और बाइबल बताती है जो नम्रता और दीनता से उस बलवंत हाथ के नीचे आता है, प्रभु उसको उचित समय पर उठाता है, उसको संभालता है, उसको लिए हुए चलता है। आज सुबह जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं और आज सुबह हमारे साथ बैठे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप बड़े धीरज के साथ आज सुबह हमारे साथ बैठेंगे। अपने हर एक काम को एक किनारे रखकर, ये आराधना का समय है, ये परमेश्वर को अच्छा समय है जब हम प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं। पूरे सप्ताह हमने बहुत सारे घर के काम, बाहर के काम, अपने ड्यूटीज के काम, ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, हम सब काम में बिजी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस समय आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे। जैसे हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपके सामने एक भजन पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 34। और आप, मुझे विश्वास है आप सब अपनी बाइबलों को लेकर अपने साथ बैठे हुए हैं। यदि नहीं है आपके पास बाइबल तो आप आराम से सुनिए इसको। भजन संहिता 34 बहुत ही अच्छा, बहुत ही आशीष में ये भजन है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहाँ पर जब हम चौथे पद में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कितनी छोटी सी बात है। मुझे नहीं मालूम आप पिछली बार या वो कौन सा दिन आपके जीवन में था जब आप प्रभु यीशु मसीह की शरण में गए। मुझे नहीं मालूम। जब मैं कल शाम को 2 घंटे में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठी हुई थी, तब प्रभु मुझे सिखा रहा था कि वो कौन सा दिन था तेरे जीवन में एस्तर, जब तू प्रभु के चरणों में बैठी थी या जब तू प्रभु के शरण में गई। बाइबल में जब मनन कर रही थी इस बात पर, तब मुझे हन्ना की बात और एस्तर की बात, एस्तर की पुस्तक में लिखा हुआ है 4 अध्याय में कि एस्तर ने पूरे लोगों को इकट्ठा किया
और उसने 3 दिन उपवास और प्रार्थना का एक डिक्लेरेशन किया। वो प्रभु के चरणों में चली गई, परमेश्वर की शरण में चली गई। आपको मालूम है उसका प्रत्युत्तर उसे क्या मिला? उसका रिजल्ट क्या था? उसने अपने लोगों को बचा सकी। हन्ना की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं पहला अध्याय, सैमुएल पहला अध्याय, हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं। एलकाना की पत्नी जब हन्ना परमेश्वर के दास के पास चली गई, परमेश्वर के भवन में चली गई, जब वो परमेश्वर के शरण में चली गई, आपको मालूम वो टूटी हुई थी। क्या हुआ? उसको सैमुएल परमेश्वर की तरफ से एक बेटा मिल गया। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। और जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, हम हर बात से निर्भय हो जाते हैं। आज मुझे नहीं मालूम मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप में से कितने आज सुबह किन्हीं बातों को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, जब भी आप अपने घरों में उस अपनी कोठरी में परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वो उस दिन को याद करके आप कहेंगे, प्रभु आप कितने अच्छे हैं, प्रभु हमारा दिन बदल सकता है, प्रभु हमारी स्थितियों को बदल सकता है, परमेश्वर हमारी बातों को बदल सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में चले जाएंगे। क्योंकि मालूम बाइबल बताती है उसकी आंखें खिड़कियों पर लगी रहती हैं। यदि आप प्रभु की बाट जोते हैं तो प्रभु की आंखें आप पे लगी हुई है। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। Thank you, Jesus. Thank you. सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। नस में यीशु राजा रहता है।
मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। चरणों में आके बैठा रहूं, बस यही तमन्ना मेरी। किरणों में, चांदनी रातों में, इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। रहता है। रहता है। आज इस पवित्र दिन के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिल से उसका मैं आभारी हूँ। और वो प्रभु है जो हमको हर दिन देता है, ताकि वो दिन हमारे लिए धन्य हो जाए, ताकि वो दिन हमारा एक पवित्र दिन हो जाए जिसमें हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से हम लोग कर सकते हैं। आज सुबह हम जब यहाँ पर इकट्ठे हैं इस ऑनलाइन सेवकाई के माध्यम से, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके हृदय से आज सुबह बात करेगा और वो ये चाहेगा कि हमारे जीवन में एक नया काम प्रभु यीशु का हो। और वो ये चाहता है कि हम एक नई ताजगी में आए, आत्मा के एक नया मसा में आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम उसको महसूस कर सकें। सो इतवार का दिन केवल यही नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए आराधना में चले जाएं, परंतु आराधना का दिन इसलिए होता है ताकि हम अपनी आत्मा, अपनी सच्चाई से हम प्रभु को धन्य कह सकें, हम उसके नाम को ऊंचा कर सकें। कुछ लोगों के लिए इतवार की आराधना बवाल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए बड़ी टेंशन हो जाती है इतवार की आराधना। अब जाना है, तैयार भी होना है, ये नाश्ता भी करना है, बच्चों को तैयार भी करना है, और कई बार ये चीज़ें बड़ी मुश्किल पैदा कर देती हैं। लेकिन इस तनाव से हम लोग आराधना ना करें, परंतु दिल से और दिल की गहराई से, लिखा हुआ आनंद से यहोवा की आराधना करो। लिखा हुआ है उसके नाम की हम स्तुति करें और उसको महिमा दें, लेकिन खुशी के साथ करें। जो भी करते हैं खुशी के साथ करें। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो यदि आप आराधना भी हर्ष से करेंगे तो प्रभु आपसे प्रेम रखेगा। यदि आप प्रभु को हर्ष से देंगे तो प्रभु आपसे प्रेम करेगा। कुड़ कुड़ के नहीं, दिल में एक टेंशन के साथ में नहीं, लेकिन सुइच्छा के साथ और बड़े आनंद के साथ हम प्रभु के चरणों में आ सकें। आज सुबह मैं फिर उन अपने संदेश को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जब आप लूका के 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने 3 अलग अलग दृष्टांत वहां पे दिए हैं। दृष्टांत का मतलब होता है कि स्वर्ग की बातें संसारिक तरीके से समझाई जाए या उसको कहानी के रूप में दिया जाए, तो उसको अंग्रेजी में हम उसको पैराबल बोलते हैं। तो वहां पर 3 पैराबल्स हैं, 3 दृष्टांत हैं जो प्रभु ने दिए हैं। एक दृष्टांत मैं पिछले इतवार में कह चुका हूं आपसे, जहां पर 100 भेड़ें थी और उनमें से एक भेड़ खो गई थी। और उसके बाद में आज दूसरा है, और वो यही है कि स्वर्ग में जो है वो अधिक आनंद होता है। देयर इज मोर जॉय इन हेवन। सो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। सो इसमें हम पाते हैं एक खोए हुए सिक्के के बारे में। एक सिक्का था जो खो गया था और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं सोच रहा अगर हम लोग लूका का सुसमाचार 15 अध्याय खोलें
और उन पदों को हम पढ़ लेते। मैं चाहता हूं अगर हम पदों को पढ़ें 8 पद से लेकर उसके 10वें पद तक। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को बता रहा है तो देखिए 10 पद में हमने अभी सुना, लिखा हुआ इसी रीति से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अब आप जरा सोचिए कि ये एक ऐसा बड़ा आनंद है, ये आनंद नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा आनंद है जो स्वर्ग में होता है। इसलिए हमारा टॉपिक है मोर जॉय इन हेवन। सो हेवन डज नॉट हैव ए जॉय इनफ दिस मच बट ही हैज मोर जॉय। हम सबों के लिए आनंद और भरपूरी के साथ परमेश्वर के स्वर्ग में आनंद होता है। मैं पिछले इतवार में कह रहा था कि हम स्वर्ग में आनंद तब नहीं होता जब इस देश में जब कोई राजा बनता है या कोई प्रधानमंत्री बनता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, ऐसा भी नहीं होता। जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो स्वर्ग में आनंद नहीं होता। जब हमारी नई नौकरी लगती है तो स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। जब हम एक बहू लेके आते हैं अपने घर में तो आनंद नहीं होता। जब हम नई कार लेते हैं तो स्वर्ग में आनंद नहीं होता। ये सारी भौतिक चीजें हैं, ये संसारिक चीजें हैं। इन संसारिक चीजों का स्वर्ग की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। स्वर्ग की चीजों को समझने के लिए हमको स्वर्गीय मन और स्वर्गीय बुद्धि होने की जरूरत है। तो स्वर्ग का जो आनंद है, याद रख लीजिए, ध्यान से सुने, स्वर्ग का आनंद आपकी भौतिक चीजों पर के ऊपर या संसारिक चीजों पर निर्भर नहीं है। स्वर्ग का आनंद उस पर निर्भर है जब एक पापी इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुने, जब एक पापी इस पृथ्वी पर, चाहे वो कोई भी मनुष्य के ना होने पाए, जब एक पापी इस पृथ्वी पर मन फिराता है, जब उसको पापों की क्षमा मिल जाती है, जब उसको मन का आनंद मिल जाता है, जब उसको यह आश्वासन हो जाता है कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद करते हैं। जरा आप सोचिए, तो स्वर्ग का आनंद दुनिया की खुशी से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है दुनिया में तो स्वर्ग में आनंद हो रहा, नहीं, आनंद स्वर्ग में नहीं होता है। ये स्वर्ग का क्राइटेरिया है, वो ये है कि जब आप अपने पापों से मन फिराकर शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आप स्वयं इच्छा से आते हैं। इतना ही नहीं, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, आंसुओं के साथ मन फिराते हैं, तब स्वर्ग में परमेश्वर आनंदित होता है, स्वर्गदूत आनंद होते हैं, पूरा स्वर्ग आनंद से भर जाता है। इसलिए प्रभु ने इस बात को, उस आनंद को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री का दृष्टांत दिया। एक स्त्री थी, उसका एक सिक्का खो गया। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ध्यान देना इस सिक्के के बारे में। ये जो सिक्का था, ये एक यूनानी सिक्का उसको बोला जाता है, इसको डेरेक्मा नाम उसका सिक्के का होता है। और वो सिक्का जो बड़ा कीमती, एक गरीब इंसान के लिए बड़ा कीमती हुआ करता था। उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी, जब उनका विवाह होता था तो विवाह के दिन पति या दूल्हा जिसे कहते हैं, वो अपनी दुल्हन को एक उपहार देता था। उस उपहार में वो एक सर पे जूड़े पे लगाने वाली एक पिन दिया करता था। अब मुझे मालूम नहीं उसको क्या बोला जाता है, जो जूड़े में स्त्रियां लगाती हैं, उस पर जैसे कि आज भी लगाते हैं, बड़े बड़े कड़ेवे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, वैसे उस जमाने में जो वो पिन दिया जाता था जूड़े में लगाने वाला, उस पर 10 सिक्के जड़े हुए होते थे। वो सिक्के जो होते थे वो उसमें लगे हुए होते थे, और वो जो दुल्हन को दिया जाता था, दूल्हा देता था, शादी के दिन देता था, ये वो उस दुल्हन के लिए या वो उस पत्नी के लिए बड़ा बेशकीमत उपहार हुआ करता था, क्योंकि उसको पति देता था उसके शादी के दिन। अब बहुत से लोग अपनी शादी की चीजों को याद रखते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं तो भी कहते देखो ये मेरी शादी की साड़ी है। तो कई लोगों का बड़ा अटैचमेंट हो जाता है अपनी शादी की चीजों से। ये कस्टम था
कि जो पति अपनी पत्नी को जो जूड़े में लगाने वाली जो पिन दिया करता था, उस पे ये 10 सिक्के जड़े हुए थे। अब ये सिक्का कैसे गिर गया ये मालूम नहीं, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल उसमें से एक सिक्का गिरा और वो खो गया। और वो खोने के बाद में ये स्त्री बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसके शादी के दिन दिया हुआ उसका एक सिक्का था और वो जो जूड़े में लगाने वाली जो पिन थी, और उसके लिए बड़ा दुख की बात हो गई। तो उसने क्या करा, उस सिक्कों को उसने ढूंढना शुरू करा। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो सिक्का था, ये सिक्का घर के अंदर खोया था। हम जब प्रभु यीशु मसीह इसको दृष्टांत के रूप में बता रहा है, तो प्रभु कह रहा है कि जो भेड़ थी वो घर से बाहर खोई हुई थी, लेकिन सिक्का जो था वो घर के अंदर खो गया था। एक भेड़ जो बाहर खो रखी है, और मैंने पिछले बार आपको बताया था कि भेड़ एक मनुष्य का रूप है, प्रतिरूप है। आप पर मैं भी परमेश्वर की भेड़े हैं। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी चराई की भेड़े हैं। तो हम जब भेड़े हैं, हम खो चुकी हैं, लेकिन कहां? घर से बाहर खो चुकी हैं। लेकिन ये सिक्का खोया था, ये घर के अंदर खोया था। इसका मतलब यह है कि दुनिया में आज लोग दो प्रकार से खोए हुए हैं। एक लोग जो घर से बाहर खो रखे हैं, जिन्होंने अपने घर को त्याग किया है, जिनसे उनके घर को कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, माँ बाप ने बच्चों से रिश्ता अपना तोड़ दिया है, और वो कहीं बाहर जाके सेटल हो गए अपना अच्छा खासा घर छोड़कर, जिसमें उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उस घर को छोड़कर वो कहीं और रह रहे हैं। एक तो वे हैं जो घर से बाहर खो रखे हैं, एक है जो घर के अंदर खो रखे हैं। और आज सुबह मैं उनसे बातें करना चाहता हूं जो अपने घर के अंदर खोए हुए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे इन वचनों को, प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को, दृष्टांत को आप सुन रहे हैं, तो यदि आप घर के अंदर खो रखे हैं तो आपका पाया जाना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप पाए जाएंगे स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। लिखा हुआ है यहां पर में, ये सिक्का जो था ये घर के अंदर खोया। स्त्री को अच्छी तरह मालूम था कि मेरा जो सिक्का है वो घर के अंदर खोया था। बहुत से लोग हैं जो घर के अंदर खो रखे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अपने घर में रहते रहते अपने घर में वो खोए हुए हैं। उनका जो संस्कार जो उनको घर से मिले हैं, जो उन्होंने सीखा है वो ठीक नहीं सीखा। जो उनको सिखाया गया है वो गलत सिखाया गया है। ये सिखाया गया, बेटा अगर कोई तुझको मारे तो तू भी उसको मार के आ जाना, है ना जी। कोई तुझको गाली दे तो तू भी गाली दे के आ जाना। ये सारी चीजें जो गलत गलत बातें कई बार घर से बच्चे सीखते हैं, उसके बाद जो डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होता है वो गलत होता है। फिर वो कहना मानना छोड़ देते हैं माँ बाप का। उसके बाद में वो दूसरों को, बड़ों का सम्मान करना छोड़ देते हैं। वो बड़ों के ना उनके पास नमस्कार होता है, ना उनके पास सलाम होता है, ना उनके पास प्रेज द लॉर्ड होता है, ना उनके पास जय मसीह की होता है। वो किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं तो बड़े रूडली खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह से वो बड़े हुए हैं। और ये सब चीजें, फिर उसके बाद में अंत क्या होता है, वो बच्चे जो है वो गलत राह पे चलने शुरू कर जाते हैं। और तब माँ बाप के लिए उन बच्चों की गलत राह में चलने के बाद में बड़ा तनाव जीवन में आता है। अरे ये मेरे बच्चों के साथ में होना था। संस्कार आपने जो दिए हैं उसका परिणाम आपको मिल रहा है। आप किसी को दोष मत दीजिए। बच्चे किसी और के साथ में नहीं रहते थे, बच्चे आपके साथ रहते थे। तो अब ये जरूरी है कि हम ये सीखें कि ये सारी चीजें बच्चों के स्वभाव में या बच्चों के संस्कार में होना जरूरी है। तो जब ये चीजें आने लगती हैं घर के अंदर से, मैं बता रहा हूं आपको, सिक्का घर के अंदर खोया था, बाहर नहीं खोया था। वो जो भेड़ बाहर खोई थी वो मिल गई, उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ा। और बाइबल लिखा हुआ इस सिक्के को भी इस स्त्री ने खोजना शुरू करा जो घर के अंदर खो गया था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। वे लोग जो बाहर खो रखे हैं और वे लोग जो घर के अंदर खो रखे हैं, उन दोनों को प्रभु यीशु ढूंढने के लिए आया। इतना ही नहीं, बाइबल लिखा हुआ है उनके लिए अपने वो प्राण देने के लिए आया। तो आप खोए हुए हैं किस रीति से। इन दिनों में मैंने बताया जैसे समाज का हाल है, परिवारों में बच्चों का हाल है, तो वो अच्छा नहीं है। ड्रग्स, नशा, कहना चाहिए शराब, सिगरेट, हर तरह की नशे की चीजें जो आजकल के समय में लोग
अपने घरों में हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं। और कई बार हम सोचते हैं हमारे बच्चे लोग ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, आजकल का फैशन है, अगर और वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कई बार माँ बाप इतने ज्यादा मैच्योर होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। और जब जीवन में पूरा टोटली खोयापन आ जाता है, बिल्कुल लॉस्टनेस हो जाती है जीवन में, तब हम रोते हैं, सर पटकते हैं, बोलते हैं हमने क्या कर डाला। मेरे प्रियो, अगर आप अपने बच्चों को वो बातें सिखा रहे हैं जो आत्मिक हैं, आपके बच्चे कभी भी उन राहों से कभी नहीं भटकेंगे जो इस संसार की राहें हैं। ध्यान रख लीजिए, अगर आपके बच्चे खो रखे हैं तो आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और उनसे बोलना है कि हे परमेश्वर, मेरे बच्चों पर दया कर, ये खो चुके हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसों को ढूंढने के लिए इस संसार में आया। अभी हाथ बहुत बुरे हैं, ड्रग्स का समय है। ज्यादातर लोग, यहाँ तो नहीं लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो लोग लेट नाइट पार्टीज में वो लौटते हैं, ड्रग्स से भरे रहते हैं, नशा, इंजेक्शन, ये सब चीजों से वो है, सेक्स और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें वो लिप्त हो रखे हैं और वो बिल्कुल टोटली खोए हुए हैं। कई बार हमारे बच्चे, हमारी जवान बेटी, हमारे जवान बेटे जब वो घर से निकलते हैं तो माँ बाप को चाहिए वो देखें कि उनके बच्चे क्या कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं। यदि उनका बदन दिख रहा है, यदि वो कपड़े ऐसे फटे हुए हैं, यदि वो कपड़े छोटे हैं, ध्यान दीजिए। इतने लिबरल होने की जरूरत नहीं है आपको, इतना मैच्योर होने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने बच्चों के कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कपड़े क्या है। मेरे प्रिय, जब लॉस्टनेस जीवन में आता है ना, जब खोयापन जीवन में आता है, जब दुख के पार जीवन में टूटते हैं, तब मालूम होता है हाय हमने क्या कर डाला। याद रख लीजिए, बाइबल हमें आगाह कर रही है, बाइबल हमें सिखा रही है, यदि कोई खो चुका है तो उसका वापस लौटना जरूरी है। माँ बाप भी, कई घरों में माँ बाप खोए हुए हैं, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है, वो भी रात में देर देर से लौटते हैं, बच्चे घर में माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं। घरों के, बहुत से घरों के भाग बुरे हैं, इसीलिए हर रीति से हर एरिया में लोग खोए हुए हैं। इसलिए लोगों को चाहिए, उनको केवल एक चीज चाहिए जिससे वो दोबारा वो मिल जाए, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में पाया जाना, अगर आप चाहते हैं कि आप मिल जाएं, तो आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। बाइबल में इस स्त्री ने 3 काम किए उस सिक्के को ढूंढने के लिए। पहला काम जो स्त्री ने किया वो ये किया, इसने दिया जलाया। इसका मतलब रात का समय था, और इस दिए जलाने से ऐसा लगता है जैसे ये स्त्री गरीब थी। इसका घर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा घर था, फर्श भी शायद गंदा रहा होगा, जो फ्लोर था शायद सिक्का वहीं गिरा हुआ, लेकिन उसको दिख रहा है। इसलिए दिखने के लिए, प्रकाश करने के लिए अपने घर में उसने दिया जलाया। ध्यान दीजिए इसको, उस दिए को जलाकर वो सिक्के को ढूंढती रही। ये दिया जलाना उस घर में जरूरी था, क्योंकि उस घर में अंधेरा था। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रख लीजिए, उस पर एक दिया जलना, एक प्रकाश होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में एक प्रकाश को आने के लिए, सुनिए, ये एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो संसार में कहीं खरीदने से नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा प्रकाश है जो आपके अंधेरे जीवन में प्रकाश डालेगा, और इसको प्रकाश डालने वाला कोई दुनिया में नहीं है, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकाश डाल सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। अगर यीशु जगत की ज्योति है तो वही है एक ऐसा प्रभु, एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा ईश्वर जो आपके अंधेरे जीवन में प्रकाश डालेगा, तो तमाम हर चीज जो खोई हुई है वो मिल जाएगी। आपको ढूंढना है, आपको दिया जलाना है, एक प्रकाश होने की जरूरत है अपने घरों में। याद रख लीजिए, ये दियों का जलना जरूरी है। आपके परिवारों में जिसमें लोग खोए हुए हैं, उस पर ईश्वर की दिव्य प्रकाश, उसका चमकना, उसकी रोशनी चमकना जरूरी है। और जब परमेश्वर की रोशनी आपके घर में पड़ेगी, सब कुछ दिखाई देगा। इस स्त्री ने दूसरा काम इसने किया। पहला काम, इसने एक दिया लिया, दिए से वो ढूंढती रही। फिर वो इस चीज से खुश नहीं हुई, केवल दिया जलाना, मतलब उसने दिया जलाना उस समय की आवश्यकता समझा। इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, कि दिया जलाना जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में प्रकाश नहीं है तो वो समय अभी है,
वो समय अभी कल की इंतजारी ना करें, अरे देख लेंगे जब होंगे, अभी तो बच्चे छोटे ही हैं, कोई बात नहीं, जब बच्चे बड़े होंगे तो समझ जाएंगे अपने आप में। अभी से सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लीजिए। प्रकाश, रोशनी अपने घर में आने दीजिए। याद रख लीजिए, एक ऐसा दिया जलाइए, और ये दिया कुछ और नहीं है, अगर आप अपने घर को आत्मिक बनाएंगे तो सारा पाप का अंधेरा दूर हो जाएगा। अपने घर को आत्मिक बनाइए, अपने घर में प्रार्थना करिए, अपने घर में बाइबल को पढ़िए, अपने घर में एक आत्मिक माहौल को रखें, ये बहुत जरूरत है। आपके घर का माहौल जो आपके घर का है वो ही आपके घर में प्रकाश को उत्पन्न करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। अगर यीशु हमारे घर का सब कुछ बन जाए तो हमारे घर में प्रकाश आएगा, और जो चीज खो रही है, खो चुकी है, वो मिल जाएंगे वापस। आप चाहते हैं रेस्टोरेशन, आप चाहते हैं आपके घर की फिर पुनर्स्थापना हो। मैं घर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो सिक्का घर में खोया था, घर से बाहर नहीं खोया था। दूसरा काम स्त्री ने, आप जानते क्या करा? उसने एक झाड़ू लिया, झाड़ू से अपने घर को सफाई करी। इसका मतलब हमारे घरों में सफाई का होना जरूरी है। आप बोलेंगे नहीं पास्टर, मेरे घर तो बहुत साफ है, हम तो रोज अपने घर में पोछा लगाते हैं, हम तो रोज अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, हमारे घर में झाड़ू लगाने वाले, पोछे करने वाले लोग आते हैं। आप इस प्रकार की बातों कहेंगे, मैं ही आपसे बोलूंगा, आप बड़े गलत फहमी में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक ऐसा सफाई की जरूरत है जिससे हमारे घर में हर प्रकार का अधर्म, हर प्रकार का पाप, हर तरह की बुराइयों की सफाई होना जरूरी है। ये आपको देखना, ये कोई बाहर का लोग नहीं देखेंगे। बाहर के लोगों को आपके जीवन में लेने देना क्या है? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की ये चिंता आपके लिए है कि आपका घर साफ हो जाए। और सुनिए, जब आपका घर साफ हो जाएगा, जो चीज खोई हुई है वो आराम से मिल जाएंगी। अगर आप सफाई नहीं कर रहे तो क्षमा करें, जो चीज खोई हुई है वो कभी भी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि सफाई होना जरूरी है। और तीसरा काम स्त्री ने जो किया मुझे बहुत पसंद है। तीसरा काम लिखा हुआ है, वो जी लगाकर खोजती रही। हालेलुया, धन्यवाद हो। शी वाज सर्चिंग डिलिजेंटली। वो जी लगाकर खोजती रही। कुछ काम तो आप करते हैं वो ठीक है, लेकिन कोई काम जी लगाकर करना या जी लगाकर खोजना की चीज को, इसका मतलब इस स्त्री के जीवन में यह सिक्का बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि लिखा हुआ है वो जी लगाकर उसको खोजती रही, और जब तक वो मिल नहीं गया वो खोजती रही। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि जब तक आप उसको मिल ना जाओ वो आपको खोजता रहेगा। वो चाहेगा कि आप उसको मिल जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि आपके मन फिराने से, आपके मिल जाने से स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आनंद हो। आप चाहते हैं ऐसा? कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में आनंद हो, है ना जी? तो याद रख लीजिए, आपका आनंद दुनिया की बातों से नहीं होगा वहां पर में। आपका आनंद तब होगा जब आप इस पृथ्वी पर मिल जाएंगे जो आप खोए हुए हैं। तो इस स्त्री ने जी लगाकर अपना सिक्का ढूंढती रही जब तक वो मिल गया था। इसका एक लक्ष्य जीवन में था कि मेरी खोई हुई चीज मुझे मिल जाए, और वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पति का दिया हुआ वो सिक्का था, और वो सिक्का इतना महत्वपूर्ण था। उस जमाने में एक सिक्का की जो कीमत थी वो ये थी कि उस समय में एक दिन की मजदूरी जिसको दी जाती थी वो एक सिक्के के रूप में दिया जाता था। मतलब आप एक दिन की मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, और आपको वो सिक्का दिया जाएगा। जरा आप सोचिए कितना कीमती सिक्का था वो, कि वो सिक्का एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी थी। वो स्त्री को कितना सदमा लग गया होगा। लिखा हुआ है वो जी लगाकर ढूंढती रही, और जब तक वो मिल ना जाए वो उसको खोजती रही। आप जरा सोचिए, क्या प्रभु को खुशी होती है कि कोई पापी अपने पाप में मर जाए? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर नहीं चाहता, पहला पत्रस के पत्र में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो जाने क्या हो सकती है, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा यही है कि कोई पापी अपने पाप में नाश ना हो, वरन उसको मन फिराव का अवसर मिल जाए। आप चाहते हैं आपको वो अवसर मिले, और जब अवसर आपको मिल जाएगा तो बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करेंगे। हालेलुया। ये बात हमें आनंदित करती है जब हम इस बात को जान लेते हैं, जिस दिन मैं प्रभु को मिला,
मेरा ये विश्वास है स्वर्ग में आनंद हुआ होगा। और ये स्त्री ढूंढती रही और ढूंढती रही। आप जानते हैं क्या हुआ अंत में? कई बार हम बहुत ढूंढते हैं, हमको नहीं मिलता। ये सच होता है। कई बार मैं भी ढूंढता हूं, मेरी चीज मुझे मिलती नहीं, लेकिन बाइबल इस बात से हमको निराश नहीं करती है। लिखा हुआ है वो 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई थी, वो मिल गई। जब ये सिक्का ढूंढा गया तो बाइबल में गुड न्यूज है, लिखा हुआ इस स्त्री को वो सिक्का मिल गया। हालेलुया। इसका मतलब खोजने पर चीजें मिल जाती हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए नहीं आता तो हम मिलते नहीं प्रभु को। अगर आप चाहते हैं कि आज आप प्रभु को मिल जाएं तो आपको भी अपना मन फिराना है। और तब क्या लिखा हुआ है, इस स्त्री ने क्या करा, अपने पड़ोसियों को और अपनी सहेलियों को बुलाया। जरा सोचिए, ये बड़े ध्यान की बात, सोचने वाली बात है। इस स्त्री ने अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को बुला के बोला, तुम मेरे साथ आनंद करो। इसने अपने घर में पार्टी रखी, एक जेवनार किया। अब जरा आप सोचो, एक दिन की दिहाड़ी के सिक्के के लिए इसने और महंगी पार्टी अपने घर में दी, क्योंकि पार्टी में एक दिन का सिक्का तो नहीं लगा हुआ खर्चे में, उसका खर्चा तो ज्यादा रहा होगा, लेकिन उसने उससे ज्यादा खर्चा किया। जरा सोचो आप, मतलब उस सिक्के की कीमत, जो पार्टी उसने अपने घर में रखी थी, उससे ज्यादा महंगी पार्टी थी। वो सिक्का नहीं था इतना महंगा, लेकिन देखो जो लगाव उसका सिक्के से था वो कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो प्रभु चाहता कि आप सुने, इस संसार में आपसे ज्यादा मूल्यवान चीज इस दुनिया में कोई और नहीं है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, आप खुदा के लिए बेशकीमत हैं। यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। आपकी कीमत है मेरे प्रियो। देखो, उस स्त्री ने पार्टी में पैसा ज्यादा लगाया उस सिक्के के लिए। मैं होता तो मैं बोलता छोड़ो, क्यों करनी पार्टी, मेरे पास सिक्का मुझे मिल गया, मुझे क्या मतलब है। लेकिन उसने अपने आनंद को लोगों को साथ में बांटा। उसने कहा, देखो मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल चुका है। ये कितनी आनंद की बात है। जब आप परमेश्वर को मिल जाएंगे, जब आप परमेश्वर की खोज करने पर आप प्रभु को मिल जाएंगे, तो बाइबल लिखा, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। सो देयर इज मोर जॉय इन हेवन। स्वर्ग में अधिक आनंद है। इतना आनंद तो दुनिया में भी नहीं होगा। जब आप मन फिराएंगे तो लोग कहेंगे, क्या बात है, ये तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लोग ये बोलेंगे, अच्छा बड़ा धर्मी बन रहा है आजकल। दुनिया में तो लोग ये बोलेंगे आपके लिए, लोग ये बोलेंगे, बड़ा हालेलुया कर रहा है आजकल तो ये लोग, अरे बड़ी प्रार्थना कर रही है ये तो, अरे बड़ी धार्मिक बन गई है ये तो। लोग हमारे बारे में दुनिया में ये बातें बोलेंगे। लेकिन जब हम मन फिराएंगे, स्वर्ग में कोई बातें नहीं होंगी, स्वर्ग में कोई आलोचना नहीं होगी। बाइबल लिखा हुआ, उसके बदले में स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। आप चाहते हैं वो आनंद स्वर्ग में आपके लिए हो, तो आपको इसी संसार में, इसी वक्त में अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु को अपना हृदय देना है। जब आप अपने मन को प्रभु को देंगे, प्रभु यीशु आपके मन में आएगा। और जब आपके मन में प्रभु आएगा, हमारी आदतें बदल जाएंगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर आप नशा करते हैं, आपके नशा छूट जाएगा। आप गलत काम करते हैं, वो छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके मन में राज करने लगा है, वो आपके मन में वास करता है। और जब प्रभु यहाँ है तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप चाहते हैं कि आज हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके मन में राज करें? और आपके जब आप मन फिराएंगे तो स्वर्ग में आनंद मिलने के लिए, आनंद देने के लिए, क्या आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपका आनंद हो? हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरी वाइफ सामने आकर आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगी। मैं चाहता हूं आप सबों के लिए कृपया करके आप अपने मन को प्रभु के सामने दीन करें और नम्र करें और प्रभु से बोलें कि प्रभु आज मैं अपने सारे पापों से मैं पश्चाताप करता हूं। प्रभु मैं अंगीकार करता हूं, मुझे प्रभु आप मुझसे बातें करें। प्रभु आप मुझसे बातें करें। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं मिल जाऊं, क्योंकि जब मैं मिल जाऊंगा तो स्वर्ग में इससे बड़ा आनंद दुनिया में, संसार स्वर्ग में कोई और नहीं है। आप चाहते हैं स्वर्ग में आनंद हो? आप चाहते हैं कि देयर शुड बी मोर जॉय इन हेवन? अगर ऐसा चाहते हैं आप, तो इस संसार में आपको सुलह करना है। आज आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना है। जैसे वो खोया हुआ सिक्का मिल गया, वैसे ही आप भी जिस दिन मिलोगे उस दिन स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हम प्रार्थना करेंगे, हम गंभीरता के साथ मन की सच्चाई से अपनी आंखों को बंद करके हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह आपके हालेलुया। वचन के आधार पर धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। जो आपके प्रियो ने आज सुबह सुना प्रभु, Thank you, Jesus। मैं अपने अजीजों को प्रभु आपके चरणों में डालती हूँ धन्यवाद और मैं प्रार्थना करती हूँ धन्यवाद। प्रभु यीशु अनुग्रह मसीह कर। आज कोई भी ऐसा अरे प्रभु, जन, ऐसा भाई और बहन प्रभु जो आज खोए हुए हैं घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह, Thank you, Jesus। मैं चाहती हूँ प्रभु और मैं विनती करती हूँ Thank you, आपसे उनकी मुलाकात आपसे हो जाए। प्यारे ओ यीशु प्यारे मसीह प्रभु, आप प्यारे उनके प्रभु। जीवन में प्रभु वो ज्योति को लेकर आ जाए, अरे उनके जीवन में वो सफाई का काम आप कर दें प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में वो जी लगा कर आपकी तरफ देख सके पिता Thank you, परमेश्वर, Lord। ताकि Thank you, प्रभु Lord। यीशु मसीह धन्यवाद, उनके धन्यवाद। जीवन में आनंद आ जाए और जब अरे उनके जीवन में आनंद आएगा वो उद्धार का प्रभु जी स्वर्ग भी उनके साथ आनंद करेगा। धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, मसीह आपकी धन्यवाद, महिमा धन्यवाद, करते हैं। धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को प्रभु अनुग्रह दे प्रभु, जिन्होंने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं सौंपा प्रभु, धन्यवाद। उन पर आप विशेष दया करें प्रभु, यीशु। घर परिवर्तन करें पिता परमेश्वर, Thank you, घर को Lord। बदल दे मेरे पिता Yes, परमेश्वर, Jesus। हर घर का तू राजा बन जाए, Amen। हर घर का स्वामी यीशु तू के हो नाम जाए से, प्रभु, यीशु के हर नाम घर का चरखा तू हो जाए मेरे यीशु प्रभु के यीशु नाम से। मसीह, ऐसी हम विनती करते दया प्रभु। कर। और क्या ही धन्य वो घर होगा जिस घर का स्वामी प्रभु Oh, यीशु yes, मसीह होगा। Jesus। प्रभु आपकी जय धन्यवाद, जयकार, धन्यवाद। आज सुबह आपकी जय अरे जयकार प्रभु अनुग्रह। प्रभु। यदि मेरे भाई बहन कोई कोई विनती अरे निवेदन के यीशु साथ आज अनुग्रह। सुबह बैठे हैं प्रभु, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आज ऑनलाइन है इस समय प्रभु, यदि कोई इच्छा के साथ धन्यवाद, प्रभु जी प्यारे प्रभु, किसी विनती धन्यवाद। निवेदन के साथ आज सुबह धन्यवाद, बैठे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद। उनको आपके चरणों पे डालती हूँ Yes, और मैं कहती हूँ प्रभु इसी समय प्यारे उनकी प्रार्थना सुनी जाए, Thank you। उनकी इच्छा पूरी की जाए Thank you। प्रभु। आपका धन्यवाद, पूरे धन्यवाद। सप्ताह में संभाले प्रभु जी, हमें संभालिए मेरे प्रभु Thank यीशु you, मसीह, Jesus। हमारी रक्षा करें। धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।